रघुनाथपुर प्रखंड के पंजावर में 7वां भोजपुरी स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से भोजपुरी प्रेमी कलाकार आए हुए। बड़हरिया थाना परिसर में आए दिन जाम और गंदगी की परेशानी को लेकर प्रखंड के अधिकारियों की बैठक बड़हरिया थाना प्रभारी आशीष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सिवान के महाराजगंज स्थित मध्य विद्यालय में महाराजगंज के स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक उमाशंकर प्रसाद की 114वीं जयंती मनाई। पटना से सटे नौबतपुर में बोलेरो में सवार अपराधियों ने चालक और खलासी को बंधक बनाकर ट्रक को लूट लिया। नौबतपुर थाना अंतर्गत खगौल मसौड़ी पथ पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। दोनों जख्मी युवकों की पहचान दानापुर निवासी अरुण और सोमनाथ के रूप में हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर अनुमंडलीय त्रिभुवन पुस्तकालय विक्रम में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कालीगंज थाना अंतर्गत अख्तियारपुर पुल के नजदीक सड़क हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। कोढ़ा के कटिहार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 81 की जर्जर स्थिति लाइलाज बीमारी जैसी हो गई है। लोगों को इस सड़क से खासी परेशानी होती है। प्रखंड मुख्यालय परिसर में काला धन और नकली नोट के खिलाफ उपभोक्ता मंच कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार का नोटबंदी का फैसला स्वागत योग्य है। बरसोई प्रखंड संसाधन केंद्र में अनुमंडल स्तरीय 4 दिवसीय प्रयास प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को ईमानदारी से दायित्व निभाने की बात कही। विश्व कल्याण के अरदास के साथ ही सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी गुरु पर्व संपन्न हो गया। प्रखंड के कदवा थाना में जनता दरबार का आयोजन कर कई मामलों में आपसी समझौतों के साथ निष्पादन किया गया। अधिकांश मामले जमीन विवाद से संबंधित थे। सुप्पी प्रखंड के मोहनी मंडल गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता की डीएम से शिकायत की। सोनवर्षा प्रखंड के जयनगर गांव में पक्की सड़क का अभाव है। यहां के लोग कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मामले पर अमल नहीं किया जा रहा है। गुलशन थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसान परेशान हैं। नीलगाय के उत्पात से फसल को भारी नुकसान हो रहा है। सैदपुर प्रखंड के रामपुर गांव के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां पर 1.5 साल पहले ट्रांसफार्मर की चोरी हो गई थी, लेकिन आज तक यहां ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। खिजरसराय के बथानी मुख्यालय खिजरसराय के प्रांगण में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में गांव के विकास पर चर्चा हुई। खिजरसराय प्रखंड के विहटा ग्राम पंचायत में लगभग 200 की संख्या में जीविका सदस्य और अधिकारियों ने शराबबंदी की पूर्ण सफलता को लेकर अभियान चलाया। खिजरसराय प्रखंड के रोनिया गांव में सरकारी भवन का उद्घाटन जहानाबाद सांसद अरुण कुमार के द्वारा फीता काट कर किया गया। बोधिया प्रखंड के हथियार गांव में कल्याण केंद्र भवन का उद्घाटन राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने किया। विवाह पंचमी के मौके पर सैकड़ों युवा श्रद्धालुओं का दल सहरसा के बनगांव स्थित बाबाजी कुटी से परसरमा के लिए रथ के साथ रवाना हुआ। सहरसा के धपौली पामा बाईपास रोड में ईंट से लदा ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया, लेकिन ट्रैक्टर के इंजन के नीचे दबे रहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सहरसा के कहरा गांव में शंकर कुमार झा की देर रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव सहरसा से सुपौल जाने वाले मार्ग पर शाहपुरा गांव के पुलिया के नीचे मिला। पूरी स्थित कोल डिपो के पास में एक मोटर पार्ट्स की दुकान से बीती रात पुलिस की छापेमारी में अवैध शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। खुले में शौच से मुक्त घोषित रोहतास जिले के संझौली प्रखंड में तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ लोग सड़कों में शौच करने से बाज नहीं आ रहे। सासाराम शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित NH2 टोल नाके पर रविवार को लगातार दूसरे दिन मीलों लंबा गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
फारबिसगंज के सिमराहा कॉलोनी के पास में फोर लेन से सिमराहा को जोड़ने वाली सड़क का हाल काफी जर्जर है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। सिमरी प्रखंड के कई गांवों में इन दिनों मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर जारी है। इस धंधे में जुटे कारोबारी लगातार बेरोक-टोक अपना काम कर रहे हैं। चौसा प्रखंड के कई गांवों में इन दिनों बिजली की आपूर्ति सही तरीके से नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छ मिशन को पूरा करने के लिए जिले के अधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नावा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में अधिकारियों ने पहुंचकर इस मिशन की शुरुआत की। चौगाई प्रखंड में स्वच्छता को लेकर डीएम रमन कुमार के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें खुले में शौच मुक्त करने को लेकर लोगों से सहयोग की अपील की गई। बक्सर के सिमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को सुविधाओं के अभाव में दूसरे अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल में संसाधन और दवाओं की कमी है। कोटवा थाना क्षेत्र के राजापुर मीठिया में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मोतिहारी में भर्ती करवाया गया। फेनहारा प्रखंड मुख्यालय के मुख्य बाजार फेनहारा में विवाह पंचमी के अवसर पर महावीर झंडे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के कई गांव में झंडा बनाया गया। ढाका थानाध्यक्ष राकेश कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मुख्य पथ से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में चोर को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने चकिया प्रखंड के मध्य विद्यालय में आयोजित एक कृषि गोष्ठी में कहा कि आप सभी किसान डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खुद को जोड़ें। अलीराज नगर पंचायत में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है नगरवासी। लोगों की शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूर्णिया धमदाहा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा शराब से जुड़े कारोबारियों के अड्डे पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से देशी शराब बरामद की गई। पूर्णिया धमदाहा अनुमंडल की एक पंचायत ऐसी भी है जहां पर करीब 6000 बच्चों की जन्म की तारीख एक है और ये अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है। पाकुड़ जिले के पाकुरिया में शिक्षा विभाग की ओर से बाल समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाकुड़ के आमरापारा टाट बंगला में मजदूरों और किसानों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में झारखंड मजदूर किसान सेना नाम के प्रखंड स्तरीय संगठन बनाया गया। पाकुड़ के लट्टीपाड़ा में ब्रेन मलेरिया का कहर जारी है। पिछले 12 दिनों में 9 लोगों की मौत ब्रेन मलेरिया से हो चुकी, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। पाकुड़ के महेशपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। पाकुड़ सदर प्रखंड के शहरकोल पंचायत की मुखिया चित्रलेखा गौड़ ने शहरकोल में एक ऑटो शोरूम का उद्घाटन किया। हल्सी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के मुखिया टुनटुन साहब ने अपराधियों की मोबाइल पर 2 लाख रुपए की रंगदारी से मांगी। इस संबंध में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ स्थानीय थाने में मामला दर्ज है। सानन थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने 2 महीने पहले फरार प्रेमी युगल को बरामद कर लिया है। अब न्यायालय में लड़की का बयान दर्ज करवाया जाएगा। जखौर निवासी पप्पू सिंह के स्कॉर्पियो पर शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। साथ ही एलईडी और टेप की चोरी भी की गई। लखीसराय प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय अमहरा में प्रतिभा चयन का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्राओं ने भाग लिया। बड़गिया प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल में नर्सों की मनमानी से मरीज काफी परेशान दिख रहे हैं। इस रेफरल अस्पताल में प्रसव के बाद मनमाना रुपयों की मांग की जा रही है। मनहो गांव के किसान धान रोपनी में जुटे हुए। अच्छे मौसम को देखते हुए किसानों में खुशी का माहौल है। देवघर के मोहनपुर में स्थित रिखिया आश्रम में इन दिनों महायज्ञ चल रहा है। इस योग आश्रम में इन दिनों देश ही नहीं विदेशों से भी अनुयायी पहुंचे। देवघर के मोहनपुर प्रखंड स्थित मलहरा इन दिनों फूलों की खेती से गुलजार है। सरकारी मदद नहीं मिलने के बाद भी इन दिनों गेंदे की फसल अच्छी हुई। देवघर के मोहनपुरा थाना क्षेत्र में घोरमारा में मोहनपुर पुलिस ने छापेमारी कर 10 टन से ज्यादा सरिया बरामद किया है। देवघर के मोहनपुरा प्रखंड में पुराना डी गांव में किसानों की फसल खराब हो रही है, जिससे किसान चिंतित हैं। गोड्डा जिले के पोंडिया हाट प्रखंड के विभिन्न गांवों में स्वास्थ्य भवन ने जिला जनसंपर्क विभाग के सहयोग से पुरुष नसबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। गोड्डा के महगामा में शनिवार को सड़क दुर्घटना में 2 ईसीएल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यालय में रविवार को बाल समागम का आयोजन किया गया। समागम में प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के रूपनी गांव में भट्टा गांव तक बनने वाली सड़क का रविवार को गोड्डा विधायक अमित मंडल ने शिलान्यास किया। साहिबगंज के बोरियो थाना के पास में बिजली के ट्रांसफार्मर से सड़क पर चल रही ट्रक टकरा गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। साहिबगंज के बोरियो विधानसभा के बुआरीजोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी 12 दिन से बिना छुट्टी के गायब है। प्रधान लिपिक को भी चार्ज नहीं मिल रहा है। सहिया और कर्मी को परेशानी हो रही है। मच्छरदानी का भी वितरण नहीं हुआ है। साहिबगंज के बोरियो विधानसभा के पुराने सदन में स्कूल स्पोर्ट्स फाउंडेशन की जिला राज्य स्तरीय बैठक जिला समन्वयक राजीव चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के छात्र और छात्राओं की खेल प्रतिभा में वॉलीबॉल को बढ़ावा देने की चर्चा की गई। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2016-17 के तहत 24 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा में केंद्र अधीक्षक बीओ प्रयुक्त चंद्र सिंह, अमित कुमार और शिव कुमार चंद। सरकंडा मध्य विद्यालय में 21 दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं बन पा रहा, जिससे छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। कारण जानने की कोशिश की गई तो प्रधानाध्यापक ने बताया कि चावल नहीं रहने के कारण मध्याह्न भोजन पिछले 21 दिनों से भी ज्यादा वक्त से नहीं बन पा रहा है। साहिबगंज के बोरियो विधायक ताला मरांडी के विधायक निधि से निर्मित शौचालय का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। इस मौके पर ग्रामीणों की मांग पर 2 शौचालय निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी। वहीं ग्रामीणों ने मोरंग नदी पर पुल मरम्मती की मांग पर पीडब्ल्यूडी के सचिव से वार्ता कर जल्द मरम्मती का काम करने की बात की। साहिबगंज के रसूलपुर दहला में फ्रेंड्स क्लब में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में जीएसटी बिल पर चर्चा की गई। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनंत ओझा और उपायुक्त शैलेश चौरसिया मौजूद रहे। साहिबगंज के तालझारी वीडियो धीरज प्रकाश को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीडियो धीरज प्रकाश ने गोड्डा जिलाधिकारी से पदक और सम्मान पत्र प्राप्त करने के बाद भावुक होकर बताया कि ये क्षण उनके लिए गौरवपूर्ण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण राधानगर पंचायत भवन में रविवार को कैंप लगाकर किया गया। राधानगर में कुछ लाभुकों ने मुफ्त गैस कनेक्शन वितरण में गैस एजेंसी के सहयोग से अवैध वसूली की शिकायत की। साहिबगंज में बोरियो विधानसभा के बादशाह चौक के नाले में एक आदमी गिरे होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उधवा प्रखंड के राधानगर गांव होते हुए फरक्खा बरहरवा जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल हो चुकी है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साहिबगंज के पटनिया टोला गांव में नमामि गंगे के तहत बने शौचालय को लाभुकों के नाम किया गया। मौके पर लाभुकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राशि बीआरसी केंद्र पर प्रखंड स्तरीय बाल समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पांकी विधायक ने कहा कि शारीरिक विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छुपे हुए प्रतिभा को निखारने का मौका मिला है। कुआखो पंचायत के बालकिशोर सिंह इंटर कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में असंगठित मजदूरों का निबंधन किया गया, जो होने वाले कामों की रूपरेखा तय की गई। पांकी में समाज सेवी स्वर्गीय विनय तिवारी के प्रतिमा का अनावरण झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पांकी प्रखंड के करार पंचायत में मनरेगा के काम में धांधली देखी जा रही है। यहां पर रोजगार सेवक जेसीबी मशीन के जरिए सिंचाई कूप की खुदाई करवा रहा है। गांव के ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक पहल नहीं की गई। विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता ने हैदर नगर पंचायत की 39 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस और चूल्हे का वितरण किया। इस मौके पर लाभुकों में खुशी देखी गई। सरकार का आभार जताया गया। बड़कागांव निजी विद्यालय के प्रबंधकों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बीएन मेमोरियल स्कूल के निदेशक संदीप कुशवाहा ने की। बैठक की मुख्य रूप से कर्णपुरा शिक्षा विकास संघ का इसमें गठन किया गया।
बड़कागांव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत सीमा सुरक्षा बल की ओर से उरूब खेल मैदान में 2 दिवसीय एसएसबी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिसंबर को शुरू हुई प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया। फाइनल मैच नवाडीह फुटबॉल टीम और चिरुडीह फुटबॉल टीम के बीच खेला गया। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर कोल माइंस पंकरी में एनटीपीसी ने निःशक्तों के बीच खेलकूद का आयोजन करवाया। और चलिए इसी के साथ वक्त एक से ब्रेक का फौरन लौट रहा है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रखंड में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर 200 से ज्यादा निःशक्त जनों ने भाग लिया पंकरी में और सफल अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उग्रवाद प्रभावित देहर पंचायत के ग्राम भदान में ट्रांसफार्मर उद्घाटन और कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक यादव ने कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जनता को आगे आने की जरूरत है। प्रखंड संसाधन केंद्र बड़कागांव में गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बीईईओ गोविंद शर्मा ने की। बैठक में मुख्य रूप से कहा गया कि विद्यालयों की बिजली, वायरिंग, रंग रोगन आदि कार्यों को समय पर पूरा करते हुए उपयोगिता जमा की जाए। जिले के 2 प्रखंडों डंडई और बिशुलपुरा प्रखंड में बाल समागम का आयोजन किया गया। जिले के निराल और भवनाथपुर प्रखंड में राज्य निर्धनता सह विद्या छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। खरौंदी प्रखंड के उच्च मध्य विद्यालय में शिक्षक की मनमानी देखने को मिल रही है। यहां पर स्कूल देर से खोला जाता है। रमना के लेखक डॉक्टर राहुल टंडवाल रचित जिंदगी एक जवानी है पुस्तक का लोकार्पण विधायक भानु प्रताप शाही ने किया। कान्हा चट्टी प्रखंड में तमासीन जलप्रपात का न्यू ईयर से पहले सैलानी लुत्फ उठा रहे। कान्हा चट्टी प्रखंड में तुलबुल पंचायत के सहोर गांव में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अंतरगंज प्रखंड में स्कूली बच्चों से शिक्षक मध्याह्न भोजन बनाने का काम करवाते हैं। नारायणपुर गांव के मंडल टोला में इन दिनों पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहने के कारण गांववासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को लगातार परेशानी हो रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कुंडहित को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य भजहरी मंडल में बैठक करने पहुंचे। बैठक में कुंडहित प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने की मांग की गई। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों घने कोहरे के कारण ठंड ने अपना पांव फैला लिया है। कोहरे के कारण एक ओर लोगों को सुबह 9 बजे तक सड़कों पर आवागमन करने में दिक्कतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों को सुबह उठकर स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जामताड़ा जिला द्वारा उत्तम कुमार गण की मौत पर मौन रखा गया। उत्तम कुमार गण नाला प्रखंड में कार्यरत थे। उनका दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हुआ। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी डी गांव में रविवार को लेकर कुम्हारी कन्याओं और महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम को लेकर दक्षिणी डी गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का भी आयोजन किया गया। कुंडहित डाक बंगला मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में 30 दिसंबर को नाला में आयोजित होने वाले सोहराई पर्व को लेकर विचार विमर्श किया गया। +2 हाई स्कूल नगर उंटारी में शनिवार को छात्र छात्राओं के बीच सोलर लैंप का वितरण किया गया।
भंडरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल के मैदान में भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच बाल समागम करवाया गया। बाल समागम का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य ने किया। गढ़वा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 6 करोड़ से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास सांसद पीडी राम और विधायक भानु प्रताप शाही ने किया। इस मौके पर सांसद पीडी राम ने कहा कि सांसद और विधायक दोनों मिलकर क्षेत्र में विकास का काम तेजी से करेंगे। फतेहपुर खेल मैदान में बाल समागम के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रखंड के सभी विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया, साथ ही संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। जिला परिषद हजारीबाग को बरही स्टैंड की नीलामी राशि से 50 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। योजना के तहत बरही बस स्टैंड में लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके साथ ही बस स्टैंड में केवल एक ही प्रवेश और निकासी का रास्ता है। साहिबगंज के बरहरवा में प्रखंड स्तरीय बाल समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कई खेल खेले, लोग इससे खुशी दिखाई दी। साहिबगंज के बड़ी कौदरजना पंचायत के पटवर टोला गांव में एक 100 kV का ट्रांसफार्मर ज्योति मिशन के तहत लगाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सरकार और विधायक को गांव में बिजली की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया। साहिबगंज के हरिपुर पंचायत में स्थित केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साहिबगंज के तालझाड़ी प्रखंड के मेहंदीपुर गांव में पतंजलि योग समिति की ओर से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक संतोष चौधरी ने ग्रामीणों को योग के गुर सिखाए। नाला प्रखंड के बरहघरिया स्टेडियम में प्रखंड स्तरीय बाल समागम प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक रविन्द्र नाथ महतो ने किया। करमाटांड प्रखंड में प्रखंड स्तरीय बाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में नरुल होदा में प्रखंड स्तरीय बाल समागम कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल मरांडी ने किया। इस मौके पर 10 संकुल के 214 स्कूलों के बच्चों ने कौशल का प्रदर्शन किया। साहिबगंज के बोरियो थाना के तेतरिया पहाड़ में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। परिजनों ने बोरियो थाना में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। साहिबगंज के राधानगर गांव में पंचायत भवन का सोलर प्लेट गायब हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है ग्राम सेवक ने ही सोलर प्लेट को बेच दिया है। ग्राम सेवक कई दिनों से मनमानी कर रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।